बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोदी अपनी तारीख के सबसे मुश्किल तरीन दौर से गुजरा है। आप हैरान होंगे, आजकल आखिरी खिताब के बाद इस वक्त मोदी मुकम्मल तौर पर खामोश है। ना कोई स्टेटमेंट आ रही है, ना कोई बातचीत हो रही है, ना कोई बयानबाजी है। आखिर ऐसा हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से जंग बंद करवाई है तब से मोदी मुकम्मल तौर पर खामोश है, सिवाय एक तकरीर के जिसमें उसने ट्रंप को ही सुनाया था कि अगली दफा हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। बैकग्राउंड में ऐसा क्या चल रहा है कि इस वक्त मोदी के तारीख के वर्स्ट तरीन दिन गुजर रहे हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने क्लेम किया कि हमने पाकिस्तान पर अटैक किया, उनकी 11 बेसिस को हमने टारगेट किया, हमने ड्रोन्स भेज दिए, हमने ये किया वो किया, मिसाइल मारे मुरीद के समेत दीगर जगहों पर जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो करना था उसके बाद इस वक्त मोदी क्यों चुप है, अपसेट क्यों है, परेशान क्यों है, ये मामला क्या है? देखिए, सिनेरियो इस वक्त ये बना है कि ट्रंप ने मोदी को कर दिया है कॉर्नर, और इतनी बुरी तरह कॉर्नर कर दिया है कि अब ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ अरसे में ये ऐसा लग रहा है कि शायद अब मोदी की टर्म जल्दी पूरी हो जाए, क्योंकि मामला तो उसके हाथ से निकल गए हैं। सिनेरियो क्या बना है? सिनेरियो जरा आप ये समझिएगा कि हुआ क्या है। देखिए, इस वक्त मोदी चाह रहा है जंग रिज्यूम करना। ये दो चीजें आप अच्छी तरह समझ ले, मामला क्या है। मोदी इस वक्त जंग रिज्यूम करना चाह रहा है और ट्रंप ये जंग नहीं चाह रहा। पाकिस्तान और इंडिया की जंग की बात हो रही है। आप हैरान होंगे कि जब ये जंग शुरू हुई थी तो अमेरिका की पूरी आशीर्वाद थी इंडिया को। जब जेडी वेंस ने कहा था कि भाई हमारा इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, हमने इस जंग में कूदना ही नहीं है, ये इनकी आपस की लड़ाई। और ट्रंप ने क्या कहा था, ये आपस में लड़े, जो मर्जी करते फिरे, हमारा इसे कोई लेना देना नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक दिन पहले ट्रंप ने बयान दिया, अगले दिन जेडी वेंस ने दिया और इंडियंस बड़े खुश हो गए। और उससे अगले दिन पाकिस्तान ने जब अटैक किया, इंडिया ने उस सूरत हाल में अटैक करने शुरू कर दिए, तो अगले दिन ट्रंप ने जंग बंद करवा दी। तो उसने कहा जी मैंने कहा न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी, ये होने वाला था, वो होने वाला था। मोदी इस वक्त हो गया खामोश। असल में ट्रंप ने मोदी के साथ जो किया है और वो जो करने जा रहा है वो बड़ा भयानक है। सिनेरियो ये हुआ है कि आप ये सोचें कि ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप ने बहुत बुरा किया। उसने कहा कि मुझसे भी अच्छा ये ताजर है, जब ये अमेरिका आता $100 अरब ले लेता। उसने काम ये किया कि उसको कॉर्नर कर करके उससे मिनरल्स की डील ले ली, मादनियात ले ली। और उसके बाद उसने जो कॉर्नर किया है, अब उसने पुतिन को कहा कि ठीक है। उसने कल 2 घंटे बातचीत की पुतिन से, और बातचीत करने के बाद कहा कि ठीक है, अब हम आपकी डील करवाते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन कौन सी है जी? पुतिन वाली। अब उसको ये लग रहा है दुनिया में कि भाई एक तो यूक्रेन को ब्लैकमेल करके फिर उसके बाद पुतिन की तरफ आ गए। इसका मतलब है उसको पहले से कहा हुआ था कि मैं ये सारा काम कर लूँ, तुम्हें भी। आपको पता 2-4 दिन पहले ये मामला हो गया था, उसे कहा था कि लड़ाई होने वाली थी पुतिन की कुछ अर्सा पहले। तो ये जरूरत हाल होगी। फिर उसके बाद हम हो गए, और रशियन मीडिया में फिर आना शुरू हो गया कि ट्रंप पर एतबार नहीं किया जा सकता। इंडिया को ये लग रहा है हमारे साथ ये सारा मामला हो रहा है। अब आप जरा असल मोदी के खामोश होने की वजह सारी समझे कि हुआ क्या। मोदी को ये लग रहा है मेरे साथ भी ये मामला हो रहा है। मामला क्या हो रहा है? इंडिया इस वक्त जंग रिज्यूम करना चाहता है। ये जो उनके आर्मी चीफ का बयान, ये जो उनके लोगों का बयान, ये जो तमाम के तमाम चीजें, ये सारा कुछ आ रहा है, ये क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, अब ये दोबारा होगा, रिज्यूम होगा, अभी इसका असल फेज है, बाकी अभी लड़ाई होगी। वो बार बार ये पंडित क्यों आ रहे हैं कि युद्ध का टाइम आ गया, लड़ाई है? ये सारे का सारा आप सिनेरियो समझे। इंडिया जंग चाह रहा है अमेरिका ने। अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका इसलिए नहीं चाह रहा कि अरब ममालिक नहीं चाह रहे, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज नहीं चाह रही, बरतानिया भी नहीं चाह रहा, और यूरोप नहीं चाह रहा। ये सारा सिनेरियो समझिए। हुआ ये था कि आपको पता है कि अरब ममालिक और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने अपने नुमाइंदे भेजे मोदी को समझाने के लिए, ये नहीं माना। उन्होंने उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप का और जेडी वेंस का बयान आया कि हमारा जंग से कोई लेना देना नहीं, आपस में खुद ही तय करेंगे। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने ट्रंप पर डाला प्रेशर कि आप इस जंग को बंद करवाएं, और इतना सवेर प्रेशर डाला कि लीडर्स की डायरेक्टली मामला तय हुए। और इस सारी सूरत हाल के अंदर फिर ट्रंप को एक्टिवेट होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मोदी की बात की और मोदी ने, आपको पता है, अरब ममालिक की बात रिजेक्ट कर दी।
अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि ट्रम्प को ये बात कही गई कि देखें, अगर जंग होती है तो उसके बाद पूरे रीजन में ये जंग फैल जाएगी, फिर मिडिल ईस्ट में इजराइल भी शुरू करेगा और फिर ईरान वाला मामला भी होगा, तो हमें खतरा ये है कि आप इस जंग को यहीं पर रुकवाएं। उसके बदले में ट्रम्प को कई ट्रिलियन डॉलर्स ऑफर की गई। आपको पता है ट्रम्प ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया जहां से उसको अरबों खरबों डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले और वो इन्वेस्टमेंट होने के लिए जा रही है। ट्रम्प ने हथियार बेचे, बड़ा कामयाब दौरा था, इतना कामयाब दौरा था कि अमेरिका की तारीख का ऐसा कामयाब दौरा नहीं था। सारे अरब ममालिक ने पैसे, इन्वेस्टमेंट, सारे यानी मामला तय किए, ओहदे सब कुछ तय हुआ। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर दो चीज़ें वहाँ पर ट्रम्प को कही गई हैं कि एक, इजराइल गजा के अंदर ये गजा को ना लपेटे, बेशक हम मास को आप आउट कर दें लेकिन गजा को इजराइल टेक ओवर ना करे, इससे बड़ी जंग मिडिल ईस्ट में छिड़ जाएगी। और ईरान पर आप अटैक ना करें, ईरान को एटमी ताकत बनने से रोक के उसके साथ डील करें, मामला तय करें। और ये ट्रम्प का के ऊपर प्रेशर आया है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का कि आप डील करें, और साथ ये मामला था कि आप इंडिया के इस जंग को रुकवाएं। ये तीन चीजें हैं। अभी सूरत हाल में इन तीन चीजों के बदले में ट्रम्प को ये इन्वेस्टमेंट सारी चीजें ऑफर की गई हैं, फिर टैरिफ भी सारा किया गया, वो सारी चीजें आपके सामने। अब जो सिनेरियो होने वाला है बड़ा अजीबोगरीब है, बड़ा हैरानकुन है कि मोदी जंग चाह रहा है इस वक्त और अमेरिका को कहा गया कि ये जंग शुरू नहीं करवानी, क्योंकि ये जंग जो होगी इस दफा ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी मामला जा सकता है और ये बड़ी तबाहकुन है। क्योंकि जब ये होगी तो इजराइल भी चाहेगा जंग हो और वो प्लान ये करेगा कि ईरान का भी मामला खराब हो, ईरान भी साथ जंग में कूद जाए। ये असल में सूरत हाल है कि व्हाइट हाउस की गुड बुक्स से मोदी को निकाल दिया गया है। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि जंग करे, मोदी ये कह रहा है मैंने जंग करनी है। इस सूरत हाल में अब आने वाले वक्त में आपने देखा नहीं कि ट्रम्प क्या लहजा इस वक्त कितना शदीद गुस्से वाला हो गया। उसने क्या सारी कंपनीज को, एप्पल समेत, आप अपना यहाँ से फंक्शंस उठाएं और सारा सेटअप अमेरिका लेकर आए, इंडिया में कोई काम नहीं होगा। जबकि इंडिया खुशियाँ मना रहा था कि जब चाइना के ऊपर टैरिफ का मामला हुआ तो उसको पता था कि ये लड़ाई बहुत बड़ी, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी लड़ाई टैरिफ की। तो इंडिया इस सारी सूरत हाल में पिस रहा था बुरी तरह, और उन्होंने फैसला ये किया कि हम चाइना का माल टेक ओवर करेंगे। अमेरिका की सारी शराइत उन्होंने मानी और उसके बाद जंग बंदी, हथियार खरीदा। उसके बावजूद भी इंडिया ये चाह रहा है कि अमेरिका इस जंग में मदद करे। वो पाकिस्तान के साथ एक बड़ी वॉर चाहते हैं, हर सूरत चाहते हैं। देखिए इस वक्त सिखों का मामला ये है कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर इन्होंने कहा हमला होने वाला है, सिख खड़े हो गए, उन्होंने कहा इंडियन आर्मी झूठ बोल रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि राहुल गांधी एक्टिवेट हो गया, उसने कहा ये बताओ हमारे तैयारे कितने गिरे। एक दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा उसने पूछा कि जयशंकर तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तुम पर तो गद्दारी का केस, और ये सारी सूरत हाल कांग्रेस सारे कह रहे हैं, पूरा मुल्क कह रहे हैं कि गद्दारी का केस तुम पर होना चाहिए कि तुमने किस वजह से पाकिस्तान को पहले अटैक करने से बताया। और मोदी से पूछा जा रहा है कि तुमने डोनाल्ड ट्रम्प की बात मानी क्यों। वो बार बार ये कह रहे हैं, उनके वजीर कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, नहीं हमने इसलिए कोई नहीं की, ट्रम्प की वजह से हमने वैसे जंग बंदी की। अब क्यों किए इसका भी कोई जवाब नहीं है, ये भी उनके पास कोई जवाब नहीं। अब आप ये सोचो ट्रम्प ने कह दिया मेरी वजह से की है, उस पर भी कोई बात है, और वो ट्रम्प को अपने मीडिया में झूठा कह रहे, व्हाइट हाउस ये सब कुछ नोट कर रहा है। वो मोदी को पसंद नहीं कर रहा, वो चाह रहे हैं कि देखिए ट्रम्प को बड़ा एक शौक भी है कि वो बड़ा लीडर बने। वो ये चाहता है कि तारीख में ये लिखा जाए कि इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी, मैंने उस न्यूक्लियर वॉर में करोड़ों लोगों को मरने से बचाया है। और ट्रम्प ये चाह रहा है, मोदी ये चाह रहा है कि वॉर को दोबारा शुरू किया जाए। वो इजराइल की तर्ज पर चाह रहा है। देखिए इसराइल का मामला है बड़ा डिफरेंट। इजराइल के पंजे पूरे वर्ल्ड में उस गाड़े हुए हैं उन्होंने, अमेरिका समेत। वो ये पूरी जंग करेगा, तबाही करेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती सिवाय मजम्मतें और पाबंदियों की बातें, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। इस सारी सूरत हाल में इंडिया चाहता है कि जो सपोर्ट इजराइल को मिलती है मुझे भी मिले। अब जाहिर सी बात है ये तो हो नहीं सकता। इंडिया अब जंग चाह रहा है और अमेरिका नहीं चाह रहा, क्योंकि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज नहीं चाह रही। वो चाह रही हैं कि अमन हो, क्योंकि फुटबॉल होना है दोबारा, मिडिल ईस्ट में आ रहा वर्ल्ड कप, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, विजन्स हैं। अब वो चाह रहे हैं कि सेकंड यूरोप है वो मिडिल ईस्ट बने, इन्वेस्टमेंट सारी वहाँ पर आए, चीज़ें वहाँ पर आए। ये जो मामला है ये इनके लिए बड़ा भयानक है, और मोदी ये कह रहा है कि नहीं मुझे वॉर चाहिए। और इस सूरत हाल में व्हाइट हाउस में ये भी चीज़ डिस्कस अब होगी
कि मोदी को रिप्लेस कर दिया जाए, उसकी जगह कोई और बंदा है। और राहुल गांधी बड़ा फेवरेट है। आज अगर इलेक्शन हो जाते राहुल गांधी जीत जाएगा, कांग्रेस जीत जाएगी, मोदी हार जाएगा, क्योंकि जो पूरे मुल्क के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी की बजाय वो डाउन चला गया। उसे कहा था हम आपको परमानेंटली ये सोल्यूशन करके देंगे, परमानेंटली, ये मैं पूरी तरह आपको आज़ाद कश्मीर लेकर दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ट्रम्प ने उसको कॉर्नर कर दिए, इसलिए वो खामोश है कि मामला बैकएंड पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं अमेरिका के और इंडिया के। और यही वजह है कि ट्रम्प ने मोदी को कॉर्नर कर दिया, बावजूद इसके कि वहाँ से अरबों डॉलर्स का उनका धंधा है, लेकिन उसके बावजूद वो इंडिया के साथ नहीं खड़े। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।